हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मेस पर। तो देखिए, आज हम पढ़े ग्रुप्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। आज से हम अलजेब्रा बुक स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसमें, सेमी ग्रुप। तो देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर an algebraic structure G star is called a semi group. A semi group is called a semi group. The binary operation star is associative in G। तो ये सेमी ग्रुप होता है। क्या बताया सेमी ग्रुप की डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन G। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप देखिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब एसोसिएटिव क्या होता है, इन दोनों पर ए एंड बी पर ब्रैकेट होता है, फिर ये बी एंड सी पर आ जाता है, तो ये एसोसिएटिव होता है। और स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है स्टार के प्लेस पर हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में कहेगा कि अंडर एडिशन चेक कीजिए, अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कीजिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में कहेगा। तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट is the set of natural number with respect to the operation ये है एडिशन। अंडर एडिशन ए सेमी ग्रुप तो ये इसमें आपको बताना है। कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है आपका? इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन ए सेमी ग्रुप। आपको अंडर एडिशन आपको बताना है कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। सेमी ग्रुप होने के लिए मैंने आपको बताया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये सेमी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और आपको अंडर एडिशन लेना है तो आपको स्टार के प्लेस पर क्या लेना होगा? प्लस लेना होगा। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 2
3 डैश डैश इन्फिनिटी तक दिया जाता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। लेट ए बी सी ये बिलोंग करते हैं एन को, एन का मतलब नेचुरल नंबर को। और आपको सेमी ग्रुप दिखाने के लिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। ए स्टार, स्टार के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अंडर एडिशन आपको चेक करना है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वी हैव, ब्रैकेट इन दोनों पर आएगा तो ए प्लस बी, स्टार के प्लेस पर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव आपकी प्रॉपर्टी होती है। सेमी ग्रुप दिखाने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। अगर ये सभी के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी ये वाली, तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू हम इस सेट में से माने उसके लिए सेटिस्फाई ये नहीं करेगा तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, आई मीन्स कि ये सेमी ग्रुप है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सेमी ग्रुप नहीं है तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर दिखा सकते हो, फिर ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम रफ में देखते हैं इसे। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू सपोज दैट 2 मान ली, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। इसमें आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। इस सेट में से कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए अब a प्लस बी। तो देखिए 2 प्लस 3, इस पर क्या है, ब्रैकेट है, प्लस सी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी पर ब्रैकेट। तो a की वैल्यू 2 प्लस b प्लस सी पर ब्रैकेट, तो 3 प्लस 5, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 8 और 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करनी है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको लिख के नहीं दिखानी है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिख देना है अब और यो ABC है फॉर ऑल ABC बिलोंग टू N। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी जगह आप कोई और वैल्यू मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही वैल्यू माननी है। आप A के प्लेस पर 5 मान लीजिए, B के प्लेस पर 6 मान लीजिए, C के प्लेस पर 10 मान लीजिए, फिर भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर आपने कोई वैल्यू मानकर देखी और वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो उसे आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख सकते हो, फिर ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे hence N is a semi group with respect to addition, with respect to addition। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेकंड। अब की बार हम यहां पर अंडर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको यहां पर ऐसे लिखना है, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर with respect to the operation अंडर सब्ट्रैक्शन। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए सेमी ग्रुप। कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर का सेट पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, n इज इक्वल टू
1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। लेट ए बी सी बिलोंग टू एन, ये एन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए वी हैव सेमी ग्रुप दिखाने के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको एक ही बात याद करनी है। क्या बात वो याद करनी है? वो बात है एसोसिएटिव वो होना चाहिए। आई मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार बी, इस पर ब्रैकेट है स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी पर ब्रैकेट है, और इसमें क्या कह रहा है? अंडर सब्ट्रैक्शन कह रहा है, तो स्टार के प्लेस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो वी हैव ए माइनस बी फिर माइनस सी। स्टार का मतलब यही है, स्टार क्या करता है? स्टार दुनिया की जितनी भी वैल्यू है यहां पर रख दो। मतलब अगर अंडर एडिशन कह रहा है तो प्लस लगा दो, अंडर सब्ट्रैक्शन कह रहा है तो माइनस लगा दो, अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई लगा दो, गुना का चिन्ह लगा दो। इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी पर ब्रैकेट आ जाएगा, बी माइनस सी। तो यहां पर ए की एंड बी की एंड सी की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए 3 5 8 बिलोंग टू एन, एन को बिलोंग करते हैं। एन को बिलोंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये एन में आ रही है। 3 भी इसमें है और 5 भी इसमें आएगा और 8 भी इसमें आएगा। मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब इस बार इसमें पुट कर दीजिए ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 5 माइनस सी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस बी माइनस सी पर ब्रैकेट आएगा तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 3 माइनस ये क्या बचेगा? -3 बचेगा, ठीक है। तो ये -10 इज इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 6, -10 इज इक्वल टू 6 है या नहीं है? तो ये इसका इक्वल नहीं आया, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे हैंस इज नॉट ए सेमी ग्रुप, इज नॉट ए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। तो ये सेमी ग्रुप नहीं था, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया और इसे दिखा दिया कि ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो आपको आई होप कि सेमी ग्रुप के बारे में सभी पता लग गया होगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इससे बाद में हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ही आपका चैप्टर चल रहा है तो ग्रुप के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ग्रुप किसी भी क्वेश्चन में आपको ग्रुप अगर बताना है, ग्रुप होने के लिए उसे 4 प्रॉपर्टी होती है, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये ग्रुप हो जाता है। ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो सेटिस्फाई करना चाहिए? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो ये ग्रुप हो जाता है। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी। empty set, a non empty set, non empty set G is said to be group, is said to be group if the following properties अगर ये इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग करने चाहिए जी को फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आपने अभी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी सेमी ग्रुप में। क्या पढ़ी थी? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले इन दोनों पर ब्रैकेट होता है, फिर इन दोनों पर चला जाता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट E belong to G such that A स्टार E बराबर ए क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू ई स्टार ए क्या आना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, द एलिमेंट E is called identity element, identity element। हम E को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको सभी अभी बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताई है, देखिए जैसे 5 है और एक एक वाला आ रहा है, मतलब ई क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम इसमें अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं तो ये 5 के इक्वल आना चाहिए। मतलब देखिए ए स्टार इज इक्वल टू एक एक वाला आ रहा है, मतलब ई इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये इसी के इक्वल आ जाए, इसमें ऐसा क्या जोड़े, अगर हम अंडर एडिशन देख रहे हैं तो ये इसी के इक्वल आ जाए। तो इसमें अगर हमने 0 जोड़ दिया तो ये 5 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और हम इसे ई प्लस ए मतलब 0+5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपको यहाँ पर देखे अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो देखिए अगर हमने को लिया यहाँ पर 3 में ऐसे किससे गुना करे कि ये 3 के ही इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर आपको किससे गुना करनी होगी, 1 से गुना करनी होगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। और हम इसे 1 × 3 भी तो लिख सकते हैं। तो यही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एन एलिमेंट B belong to G, A स्टार B इज इक्वल टू ई, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू, और हम इसे B स्टार ए भी कह सकते हैं, B स्टार ए, ठीक है। दी एलिमेंट B is called inverse of A। तो अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। जैसे देखिए मैंने कोई वैल्यू ली, अंडर एडिशन हम चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, मैंने 5 लिया और आपको अंडर एडिशन इसमें क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल लाना है, मतलब जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है अंडर एडिशन। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। और हम इसे B स्टार ए मतलब B प्लस ए, तो -5 +5 भी लिख सकते हैं। तो यही होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर -5 इज द इनवर्स ऑफ 5। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप में मैंने आपको बताया 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में सारा आ जाएगा। तो इसे नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।